नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कटारिया। पहले दिनेश कार्तिक, फिर शिखर धवन, फिर मोहम्मद शमी और अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है। नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का और उनकी बीवी नताशा का तलाक हो चुका है। ये चीज उन्होंने शेयर की है अपने सोशल मीडिया पे कि हम अब अलग हो चुके हैं और हमें इस समय मीडिया से थोड़ा हेल्प चाहिए और उनका सपोर्ट चाहिए कि कम से कम हमारे खिलाफ वो जहर ना उगले। ये हमारे लिए बड़ा कठिन समय है, बिल्कुल बहुत कठिन समय है ये हार्दिक पांड्या के लिए, जो अब टाइम चल रहा था और ये टेंशन में ही थे। जब से आईपीएल की इनकी कप्तानी स्टार्ट हुई थी तब से इनका खराब समय स्टार्ट हो गया था और नताशा से भी संबंध इनके खराब होने स्टार्ट हो गए थे और हमने इस वर्ल्ड कप में भी देखा। और इतनी टेंशन के बीच में इस खिलाड़ी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है जो काबिले तारीफ है। तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी हार्दिक पांड्या को कुछ इस तरह से फील कराएं कि हाँ, वो हमारे देश के हीरो हैं और ये जो उनके साथ हुआ है उस कठिन समय में हम सब उनके साथ हैं। लेकिन अब मेरा एक सवाल है, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या सच में ये कोई एक प्लानिंग चल रही है कि अमीर या सेलिब्रिटी या किसी कामयाब लड़के को टारगेट किया जाए, उससे शादी की जाए और फिर उससे अलग हो जाया जाए, बच्चा हो जाए और उससे अलग हो जाए और उससे प्रॉपर्टी की डिमांड की जाए। कोई 70 करोड़ मांगता है, कोई 50 करोड़ मांगता है और लड़कों को देना पड़ता है। तो क्या अब किसी ऐसे नियम की जरूरत नहीं है हमारे देश को कि जो इस तरह की लड़की के खिलाफ, जो इस तरह का एजेंडा लेके और ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होनी चाहिए, कुछ कानून आना चाहिए। भाई ये तो सरासर, अब हम लड़के हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई उन्होंने शादी की थी, कुछ गलत इंटेंशन उनकी नहीं थी, लेकिन गलत इंटेंशन हमेशा इस केस में लड़की की क्यों निकल के आ रही है? सिर्फ प्रॉपर्टी का लालच, सिर्फ और सिर्फ जायदाद का लालच सामने आ रहा है कि भाई इस बंदे से शादी कर लो, इसके साथ में एक बच्चा कर लो और उसके बाद में हम इससे इसकी जायदाद में हिस्सा मांग लेंगे। हार्दिक पांड्या की कुल संपत्ति लगभग बताई जा रही है कि 100 करोड़ रुपए की और बताया जा रहा है कि नताशा उनसे 70% उनकी जायदाद में हिस्सा मांग रही है। मतलब 70 करोड़ रुपए का हिस्सा नताशा मांग रही है। तो भैया कहाँ का न्याय है? आपने शादी की, आपका संबंध ठीक नहीं रहा, आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे, आप अलग हो गए, तो इसमें पैसे की डिमांड तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पैसे की डिमांड सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि उनका खर्चा चलता रहे। नताशा भी मेरे ख्याल से तो वर्किंग लेडी है, कोई हाउसवाइफ तो है नहीं, सोर्स ऑफ इनकम तो उनके पास भी है, तो उनको हार्दिक पांड्या के पैसे की जरूरत क्यों है? तो इसमें कुछ ना कुछ नियम आना चाहिए। ऐसे तो लड़के, कामयाब लड़के जो है टारगेट होते रहेंगे और अभी हार्दिक पांड्या को फंसाया गया है इसी तरह से। दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, मोहम्मद शमी सब झेल रहे हैं, सब अपने बच्चों से लेंगे, वो बच्चों को भी लेके चली जाती हैं अपने साथ में। सब अपने बच्चों से दूर रहने का, हमने शिखर धवन को देखा कितनी वीडियो शेयर करते हैं कि उनको अपने बच्चे की कितनी याद आती है। हमने मोहम्मद शमी को देखा, मोहम्मद शमी भी बहुत तनाव में रहते हैं इस चीज को लेकर। उसके बाद भी वो अपने देश के लिए ऐसा खेलते हैं। ये चारों खिलाड़ी बड़ा अच्छा खेले हैं, दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, मोहम्मद शमी और अब हार्दिक पांड्या को हमने कई बार देख लिया। इस वर्ल्ड कप में देखा कि कितना बड़ा रोल था उनका हमें वर्ल्ड कप जिताने में। तो भाई क्या चल रहा है कि ये रुकना चाहिए? क्यों इस तरह से मासूम लड़कों के साथ में ये हो रहा है? आप किस तरह से टारगेट कर रहे हैं लड़कों को कि भाई इससे इस तरह से रिलेशन में आया जाए, शादी की जाए और उसके बाद तलाक लेके इससे प्रॉपर्टी ले ली जाए? तो बहुत ही खराब हरकत है, बहुत ज्यादा खराब हरकत है। ठीक है, उन दोनों के बीच में रिश्ते जैसे भी रहे हम नहीं जानते, लेकिन एक बात साफ होती जा रही है कि ये भी एक तरह का स्कैम बनता जा रहा है इंडिया में कि लड़के के साथ शादी की और उसके बाद उससे प्रॉपर्टी मांग ली तलाक लेने के बाद। तो क्या ये इतना ही बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा दहेज लेना है? जैसे दहेज लेना एक कानूनी जुर्म है, अपराध है, तो क्या ये एक ऐसी हरकत नहीं है जिसके खिलाफ भी सजा होनी चाहिए, इसके खिलाफ भी कोई कानून होना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो लड़की हैं तो उनके खिलाफ कोई कानून नहीं होगा। अब लड़कों के खिलाफ सारे कानून होते हैं। तो सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, शायद इस तरह के किसी कानून की भी जरूरत है। तो आप क्या राय रखते हैं इस चीज पे कि क्या सच में इस तरह के कानून की जरूरत है? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं।